राजनीतिक गलियारे में। आज के इस खास प्रोग्राम में हम बात करें राजस्थान की सियासत को लेकर। सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब अशोक गहलोत सचिन पायलट को अपना पद दे देंगे। सवाल उठ रहा है कि क्या सचिन पायलट का सपना पूरा होगा मुख्यमंत्री बनने का। लगातार इस तरीके के सवाल उठते नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अशोक गहलोत अगर यहाँ पर नामांकन भर देते हैं अध्यक्ष पद का, तो कहीं ना कहीं उन्हें मुख्यमंत्री का पद छोड़ना पड़ेगा। जिस तरीके से कहा गया था, कांग्रेस पार्टी की जो गठन हुआ था उस समय पर जब वो वार्तालाप हुई थी, जब चिंतन शिविर हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा था कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि एक व्यक्ति एक पद। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को ये सारी बातें माननी ही पड़ेगी। अब खबरें आ रही है कि यहाँ पर लगातार गठन के बाद गठन और बैठकें चल रही है सचिन पायलट की भी। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि शायद वो दिन अब पास आने वाला है, या फिर कह लीजिए शायद कुछ ही घंटों में या ही कुछ ही दिन में, जब यहाँ पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री पद को स्वीकार करते नजर आएंगे। तो आज इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ अबरार यहाँ पर मौजूद है। तो लगातार अबरार, हम देख ही रहे हैं कि किस तरीके से राजस्थान में उठापटक चल रही है। यहाँ पर एक तरफ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर बात चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये मुद्दा सामने है कि अशोक गहलोत अपना पद छोड़कर क्या यहाँ पर सचिन पायलट को वो पद देंगे। क्योंकि यहाँ पर अशोक गहलोत की तो मांग है कि सीपी जोशी को बनाया जाए, या फिर और भी बहुत सारे नेताओं का उन्होंने नाम आगे किया है, जिनमें उनके खास शांति धारीवाल भी है। तो क्या लगता है, सबसे पहले मेरा यही प्रश्न है कि क्या लगता है कि सचिन पायलट का इस बार सपना पूरा हो पाएगा, उन्हें यहाँ पर पद मिल पाएगा? देखिए, सचिन पायलट ने जिस तरीके से 2020 के बाद से लगातार बिना किसी पद के कांग्रेस पार्टी के लिए जिस कदर मेहनत की है, खासतौर से राजस्थान के दूर दराज के इलाकों में जाकर के उन्होंने पार्टी को एक मजबूती दी है। और यही वजह है कि खुद राहुल गांधी ने भी जब 2020 में उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया था, और जब एक तरीके से ये देखा जा रहा था कि पार्टी में एक बड़ी टूट जो है वो हो सकती है, उस समय प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने अपनी सियासी सूझबूझ का इस्तेमाल किया था, और उन्होंने एक तरीके से सचिन पायलट को कांग्रेस में रखने में जो उनकी रणनीति थी उसमें वो कामयाब हो गए थे। और अब राहुल गांधी एक तरीके से उनको उस सब्र का फल जो है देने जा रहे हैं मुख्यमंत्री के पद के तौर पर। क्योंकि अशोक गहलोत जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाएंगे तो सीएम पद जो है वो खाली हो जाएगा, और उस सीएम पद पर सचिन पायलट की जो नियुक्ति है वो बिल्कुल यकीनी तौर पर कहा जा रहा है कि तय है। और उसके अलावा अगर आप दूसरे चेहरों की बात करें यहाँ पर, चाहे वो सीपी जोशी हो, प्रसादी लाल मीणा हो, ये तमाम चेहरों को लेकर के अशोक गहलोत भले ही तमाम सिफारिशें जो है वो पार्टी हाईकमान के सामने रख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पार्टी हाईकमान ने जो फैसला लिया उस पर वो अटल है। क्योंकि खुद राहुल गांधी के द्वारा भी ये बात कही गई है कि एक पद और एक व्यक्ति की जो एक तरीके से लागू है, वहां पर एक जो नियम लागू है उसको लेकर के वो अभी भी तत्पर है। और कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को इस बात से झटका भी लगा है, क्योंकि अशोक गहलोत ये चाह रहे थे कि भले ही उनको सीएम पद जो छोड़ना पड़ रहा है, लेकिन उसके इवज में वो अपने जो खेमे के मंत्री या विधायक है उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवाना चाहते थे। लेकिन इस बात को सिरे से पार्टी हाईकमान ने खारिज कर दिया है, और अब कुल मिलाकर के ये बात यकीनी तौर पर कही जा सकती है कि सचिन पायलट की ताजपोशी जो है मुख्यमंत्री पद पर किसी भी पल हो सकती है, और इसका आधिकारिक फैसला जो कांग्रेस हाईकमान से कभी भी आ सकता है। देखिए, ऐसा पूरी तरीके से लग रहा है, जिस तरीके से लगातार खबर सामने आ रही, तस्वीरें सामने आ रही, कि शायद वो पल दूर नहीं है जब यहाँ पर ताजपोशी हो जाएगी सचिन पायलट की। अबरार, आपने यहाँ पर बात की कि अशोक गहलोत अपने ही खेमे के लोगों को कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे थे, और इसके साथ साथ यहाँ पर एक और जानकारी सामने आई थी कि गहलोत ने सोचा था कि शायद मेरी बहुत नजदीक है यहाँ पर सोनिया गांधी के साथ, राहुल गांधी के साथ, तो मैं सिफारिश रखूंगा अपनी कि मेरे को मुख्यमंत्री पद पर भी रहने दिया जाए, और इसके साथ साथ मुझे अध्यक्ष पद पर भी रहने दिया जाए। तो क्या लगता है कि वो जो करीबी हमको दिखाई देते हैं, वो नजदीकियां जो हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर सोनिया और राहुल के गहलोत के साथ, क्या ऐसा कुछ हो सकता है? क्या यहाँ पर सचिन पायलट को कहीं ना कहीं सोच समझ के पद देने से इस बार भी इनकार कर दिया जाए? क्या ऐसा लग सकता है? देखिए, सचिन पायलट के साथ अगर इस तरीके का कदम पार्टी हाईकमान के द्वारा उठाया जाएगा तो कुल मिलाकर के आप समझिए कि कांग्रेस पार्टी अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेगी। क्योंकि जो समर्थन मिल रहा है सचिन पायलट को राजस्थान की सियासत में, वो समर्थन अशोक गहलोत के पास भी नहीं है। और अगर सचिन पायलट को इस बार कांग्रेस
मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपती है तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की विदाई सरकार से तय है। ये बात कई बार जो है राजस्थान के लोगों ने भी कही है और खुद सचिन पायलट ने दबी जबान में ही सही लेकिन इन सारी बातों को उन्होंने कहा है। लेकिन यहाँ पर अशोक गहलोत की जहां तक बात है, अशोक गहलोत दरअसल इस बात को नहीं समझ रहे कि उन्हें जो मौका मिल रहा है कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का, वो मौका दरअसल मुख्यमंत्री पद से भी बड़ा है। क्योंकि आप देखिए कि कांग्रेस जैसी पार्टी जो कि 125 साल पुरानी पार्टी और आज 20-22 साल बाद जो है इस तरीके का मौका देखने को मिल रहा है कि किसी गैर गांधी चेहरे को जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है और वो चेहरा अशोक गहलोत के रूप में। तो ये बात अशोक गहलोत को समझनी चाहिए, लेकिन शायद हो सकता है कि दरअसल अशोक गहलोत को इस बात का आभास भी हो कि भले ही उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी एक तरीके से आप कहें कि पावर बैंक जो है वो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के रूप में ही रहेंगे, क्योंकि तमाम फैसले जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी लेती नजर आएंगी। भले ही अध्यक्ष पद जो है वो अशोक गहलोत को सौंप दिया जाए, क्योंकि ठीक इसी तरीके की स्थिति आपने यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार में भी देखा था। मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम फैसले जो है वो एक तरीके से राहुल गांधी और सोनिया गांधी के द्वारा ही लिए जाते थे। तो कहीं ये बात जो है खटक रही होगी अशोक गहलोत को, और यही वजह है कि वो राजस्थान के मुख्यमंत्री पद की जो एक तरीके से लालसा है उनके अंदर वो अभी तक खत्म नहीं हो रही है। अब आपने यहाँ पर ये बताया कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि अशोक गहलोत को वो पद तो मिल जाए, लेकिन यहाँ पर सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही पीछे से काम करते नजर आए, तो उन्हीं की रणनीतियों पर पार्टी चलेगी। तो यहाँ पर समझना जरूरी है शायद कांग्रेस पार्टी को कि अगर उन्हीं की रणनीतियों पे पार्टी चलानी है, तो आप देख ही रहे हैं कि पिछले कितने सालों से आपकी पार्टी का कितना बदतर हाल हो चुका है, उस बात से सभी लोग वाकिफ है। लेकिन अगर ये देखा जाए यहाँ पर कि अभी अशोक जो यहाँ पर अध्यक्ष पद की जो रेस लगातार चल रही है, उसमें अशोक गहलोत है, कमलनाथ है, दिग्विजय सिंह है, शशि थरूर तक है। तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर सिर्फ अशोक गहलोत को ही इतनी तवज्जो क्यों दी जा रही है? यहाँ पर शशि थरूर भी बहुत बेहतरीन नेता है, कमलनाथ ने भी काफी कुछ पार्टी के लिए किया है और साथ ही साथ दिग्विजय सिंह ने भी अपना बहुत समय यहाँ पार्टी को दिया, तो अशोक गहलोत ही इतने मेन क्यों नजर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से राजनीति में कहावत है कि जो जीता वही सिकंदर, अशोक गहलोत के साथ ये बात बिल्कुल फिट नजर आती, क्योंकि अशोक गहलोत सत्ता में और बाकी तमाम नेताओं की बात की जाए तो वो फिलहाल कहीं भी उनकी सरकार नहीं है। चाहे दिग्विजय सिंह की बात की जाए, वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के रह चुके हैं वो, लेकिन फिलहाल उनकी स्थिति जो राजनीति में कोई ज्यादा कारगर नहीं नजर आती। लेकिन अशोक गहलोत अभी भी राजस्थान के मुख्यमंत्री, और आप ये बात समझिए कि दरअसल कांग्रेस की इस बुरी जर्जर स्थिति में भी जो सरकार है मात्र 2 राज्यों में, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, उसमें राजस्थान में अशोक गहलोत के नेतृत्व में सरकार है। और ये बात जो है कांग्रेस पार्टी बेहद अच्छी तरीके से समझती है कि जो अभी भी हाथों में उनके बचा हुआ है, अगर वो बचा करके नहीं रखा जाएगा तो वो भी हाथों से निकल जाएगा। और इसी डर की वजह से अब अशोक गहलोत को भी नाराज करने का जो एक तरीके से जो जोखिम है वो पार्टी हाईकमान नहीं उठाना चाहती है, और यही वजह है कि उनको एक बड़ा जो अध्यक्ष पद है वो सौंपा जा रहा है। बाकी और नेताओं की जहां तक बात है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, शशि थरूर हो, इन नेताओं को लेकर के खास तौर से बात यहाँ पर इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हिंदी बेल्ट में जो एक तरीके के पकड़ की बात की जाती है, तो खास तौर से यहाँ पर अशोक गहलोत की जो पकड़ है वो बेहतर है हिंदी बेल्ट में, और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी जो उनको ज्यादा तरजीह दे रही है। और साथ ही ये बात भी यहाँ पर जो है कहना लाजमी है क्योंकि अशोक गहलोत गांधी परिवार से काफी करीब रहा है, चाहे वो किसी भी काल की बात की जाए, हर समय अशोक गहलोत ने गांधी परिवार के हाँ में हाँ मिलाया है, और गांधी परिवार भी यही चाहता है कि वैसे चेहरे को जिम्मेदारी दी जाए जो कभी बगावती सुर नहीं अपनाए। यहाँ पर मेरे एक आखिरी सवाल अबरार ये रहेगा कि अभी सचिन पायलट अगर इस वक्त मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो यहाँ पर मुख्यमंत्री का जो बचा हुआ समय है, यानी कि दिसंबर 2023 में राजस्थान के चुनाव है, तो तब तक वो मुख्यमंत्री रहकर वो पद संभालेंगे, तो क्या लगता है कि वो बेहतरीन साबित हो पाएंगे? क्योंकि दिसंबर 2023 के चुनाव बहुत ज्यादा जरूरी है राजस्थान के लिए। अगर वो इस बार सही साबित हो पाते हैं कि वो जनता के लिए काम करते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, पार्टी उनके साथ कोई गलत काम नहीं करती है, तो यहाँ पर 2023 में भी कांग्रेस की वापसी मानी जा सकती है।
देखिए, सचिन पायलट बिल्कुल सही साबित होंगे और ये बिल्कुल सही फैसला सही समय पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा लिया जा रहा है, क्योंकि इस समय जिस तरीके का माहौल जो बन रहा था राजस्थान में, उसमें सीधे तौर पर ये जनता के द्वारा चिताया जा रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी नहीं सौंपती है तो आने वाले 2-3 महीनों बाद जो विधानसभा चुनाव होने उसमें कांग्रेस की विदाई तय मानी जा रही थी। लेकिन सचिन पायलट को यह पद देने के बाद फिर से एक बार जो है कांग्रेस की सरकार वापसी करती नजर आएगी राजस्थान में। ऐसा कहा जा सकता है कि अगर सचिन पायलट आज कल या परसों में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उन्हें फाइनली उनका सपना पूरा होता है और यहाँ पर वो मुख्यमंत्री पद संभालते नजर आते हैं, तो शायद यहाँ पर दिसंबर 2023 के चुनावों में कांग्रेस की वापसी हो सकती है और यहाँ पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। अब देखना ही होगा कि आखिरकार कितने दिनों में, कितने समय में सचिन पायलट की मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी होती है और कब उनका सपना पूरा होता है। बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए राजनीतिक गलियारा।